सत श्री अकाल, मैं हां नीरज बाली ना सरकारी ना दरबारी। तुसी देख रहे हो सियासी सेका। जिस इंसान ने कहा सी कि मैं सिर्फ 2 कमरिਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ? ਸਵਾਲ ਨਾ। ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ने केजरीवाल ਦੇ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਫਾਖਤਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। दरअसल दिल्ली की सियासत के विच उस वेले भुचाल आ गया जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को विधान सभा के साबका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकारी रिहायश 6 फ्लैग स्टाफ रोड से नवीनीकरण बारे सीएजी यानी कि कैग की रिपोर्ट की सनसनीखेज ऑडिट रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिता कि जनता की कमाई को किस बेदर्दी ते बेरहमी के नाल शाही ठाठ से उड़ाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन से कुल लगभग 34 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि असल अनुमानित लागत तो 342% ज्यादा है। कैग की रिपोर्ट के सब तो बड़ा खुलासा यह होया कि लगभग 34 करोड़ रुपए विचों 18 करोड़ रुपए सिर्फ महंगे कलात्मक और सजावटी समान से खर्च कर दिए गए। जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी इस बंगले नूं पहलां ही शीश महल कह के निशाना साध रही सी, उस दे दाअविਆਂ ते हुण सरकारी मोहर लग गई है। रिपोर्ट साफ तौर पर दसदी है कि जिस मुख्यमंत्री ने आम आदमी होने का दावा किया सी, उन्हां दी रिहायश नूं महल बनाउण दे लई नियमां दीआं रज के धज्जियां उड़ाईआं गईआं। लोक निर्माण विभाग यानी कि उस वेले तां सरकारी PWD डिपार्टमेंट की कार प्रणाली ते सवाल चुकदिआं रिपोर्ट दे विच कहा गया है कि बंगले दे विच वाधू कमरे बनाउण अते स्टाफ ब्लॉक दे विच कीते गए बदलाव विच वड्डे पद्धर ते घपले होए ने। हैरानी की गल यह है कि 9 करोड़ रुपए तो वध की राशि की प्रवानगी का काम पूरा होने तो 2 महीने बाद दी गई, जिसका मतलब यह है कि बिना किसी अगाऊ जमानत के सरकारी खजाने से देनदारी खड़ी कर दी गई। ऑडिट दे विच यह पाया गया है कि स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस के लिए रखे गए लगभग 20 करोड़ रुपए नूं होरना कामां दे विच मोड़ दिता गया। जिस स्टाफ ब्लॉक के लिए पैसा मंजूर होया सी वो बनिया ही नहीं। इसकी बजाय सहायका दे लई 7 क्वार्टर अजिही थां बना दिते गए जिन्हां दा मूल काम दे नाल कोई लेना देना सीगा ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक PWD ने शुरू दे विच इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 8 करोड़ रुपए लगभग अनुमान लगाया सी, पर अंत में यह खर्चा 4 गुना बढ़ के 33 करोड़ तो वध पहुंच गया। जो बजट बढ़िया तो नियमां के मुताबिक नवे टेंडर मंगे जाने चाहिए सन, पर सरकार ने अजिहा कीता ही नहीं। 25 करोड़ रुपए तो वध की राशि वाधू काम का ठेका बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के पुराने ठेकेदारों को दे दिता गया। रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बंगले का निर्माण खेतर लगभग 1397 वर्ग मीटर तो बढ़ा के 1900 वर्ग मीटर कर दिता गया, जो कि 36% वाधू है। बार बार किए गए बदलावों के कारण सिर्फ समा बर्बाद होया, सगों सरकारी फंडा की दुरवरतों हुई। जून 2023 जो फंड खत्म हो गए तो कैंप ऑफिस का काम अध विचाले ही रोक दिता गया। ये ऑडिट रिपोर्ट साबका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी के पाड़े को जग जाहिर करती है, जिथे एक पासे दिल्ली के लोग बुनियादी सहूलतों के लिए जूझ रहे सन, उत्ते दूजे पासे सत्ता के नशे के विच चूर हाकमां ने अपने बंगलियां नूं सजाउण दे लई करोड़ों रुपए पानी वांग बहा दिते। और देखना यह होगा कि इस रिपोर्ट तो बाद की कोई सख्त कानूनी कार्रवाई अमल दे विच लिआंदी जावेगी या नहीं। केजरीवाल जी का ये वायदा था कि वो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, मगर शीश महल लेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ शीश महल के अंदर, आइए। वाह, ये किचन है, 5 लाख रुपए की चिमनी है। पूरा किचन में कितना पैसा लगा होगा? 1.5 करोड़ रुपया। कर्टन कितने के हैं? 95 लाख, 88 लाख के शैंडलियर। ये कितने का टीवी है? 28 लाख। 5 लाख रुपए हर महीने का बिजली बिल आता था, जो जनता के पैसे से दिया जाता था। 6 लाख रुपए का जकूजी है, 10 लाख रुपए का सोना रूम। सोना लो, स्टीम लो, शावर लो, मसाज कराओ। जितना बड़ा ये शीश महल है, उतना ही बड़ा शीश महल की एक्सटेंशन। अगर केजरीवाल जी जीत जाते तो 60 करोड़ रुपया और लगता। लोगों का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, क्या केजरीवाल जी को खर्च करना चाहिए था? देश की जनता ने शीश महल का नाम बार बार सुना होगा। केजरीवाल जी का ये वायदा था कि वो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, मगर शीश महल लेंगे, ये नहीं सोचा था हमने। आज मैं दिल्ली की जनता को खास तौर पे शीश महल का टूर कराना चाहता हूँ। ये कोई सरकारी घर तो नहीं लग रहा, तो महल की तरह लग रहा है। सामने से इसको देखेंगे तो जैसे राजस्थान में हम देखते पत्थर लगा होता है महलों के ऊपर, वैसे ही पत्थर इसमें उपयोग किया गया है। लगभग 1.5 एकड़ की ये प्रॉपर्टी है। मैं आपको लेके चलता हूँ शीश महल के अंदर, आइए।
एक ये कमरे में देखते हैं, तो ऐसे ताली बजाने से ये सारे कमरे खुल जाते हैं। एक इनका ये ड्राइंग रूम है, इसमें ये लेदर के सोफे, मेरे को लगता है कि जो लिखा हुआ है गाय की स्किन लग रही है। केजरीवाल जी कहते थे शीला दीक्षित जी को कि उनके घर में 12 एसी हैं, तो पहले कमरे में 2 एसी मिले। बॉस के स्पीकर, वाह। ये दूसरा ड्राइंग रूम, ये ऊपर ये गोल्ड प्लेटेड शैंडलियर लगा हुआ है, बड़ा शानदार सोफा है। शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगी हुई है, शहीद भगत सिंह जी टूटी खाट पर बैठे हुए, और आलीशान पूरा मामला है, बढ़िया है। खुल जा सिम सिम, जैसे खुल जा सिम सिम करते ही खुल जाता है। ये भी एक और शैंडलियर है, गोल्ड प्लेटेड, हो सकता है सोने का ही हो, बढ़िया है। ये लिफ्ट आ गई, बढ़िया लिफ्ट है। ये है शैंडलियर कंपनी की। ये ऊपर छत पूरी शीशे की है, शायद इसीलिए इसको शीश महल कहते हैं। ये पहले ही दरवाजा खुल जाता है। वाह, ये किचन है। अच्छा, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट खाना ऊपर पहुंचाने की लिफ्ट है। दिल्ली में एक ही महल है, शीश महल, और ये खाली केजरीवाल साहब का नहीं है, बाकियों पे तो उन्होंने निगाह आने ही नहीं दी। राखी बिल्लान, इन्होंने अपने मकान को रिपेयर कराने के लिए 2 करोड़ 33 लाख। राम निवास जी, जो विधानसभा, आप अध्यक्ष जी कुछ अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं, देखिए 3 करोड़ 23 लाख रुपए राम निवास जी ने, गोपाल राय जी ने 2 करोड़ 55 लाख, सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़, सौरभ भारद्वाज जी ने 1 करोड़, और ये आतिशी जी बेचारी महिला हैं, महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं है, वो तो 67 लाख में निपट गई। मनीष सिसोदिया बड़े मंत्री थे, बड़े मंत्री यहाँ बैठते थे कहीं, यहीं कहीं, तो बड़े मंत्री जी को थी, उन्होंने 7.5 करोड़, 7.5 करोड़। हाँ, घर, रेजिडेंस, ऑफिस जाता कौन था भाई, ऑफिस की जरूरत क्या थी, घर घर खेलते थे। हाँ, रेनोवेशन भाई, रेनोवेशन के लिए। तो ऐसे इमरान हुसैन 3 करोड़, राजेंद्र पाल गौतम 3 करोड़, ये उनके मंत्रियों का चिट्ठा है, मुख्यमंत्री का अलग, मंत्रियों का अलग, और वो, और सचिवालय नहीं जाते थे, बनाया वो भी था। कभी शीश महल 2 अगर देखना हो दिल्ली में, एक ये बता रहे हैं, एक मैं बता रही हूँ, जो सचिवालय में उनका कमरा है वो भी शीश महल 2 है, उसमें जाकर के देखिए। आप कह रहे हैं इतनी डाइनिंग, वहां पे भी इतनी बड़ी डाइनिंग, आते नहीं थे कभी, सचिवालय कभी आते नहीं थे, पर डाइनिंग पूरी थी, टेबल बहुत बड़ी थी, फाइल नहीं होती थी, काम नहीं होता था, पर टेबल पूरी शानदार। लेके आया, क्या क्या आइटम लगाई गई, तो वहां पे फर्नीचर लगाया गया, सोफा लगाया गया, 2 उसके टेंडर हुए, पहला 35 लाख का हुआ, दूसरा 1.5 लाख का हुआ। फिर वो टेबल लगाई गई, 76 टेबल, 1 करोड़ 5 लाख रुपए की टेबल, बेड लगाए 8, 40 लाख रुपए के बेड, फिर अलमारी लगाई गई 28 लाख रुपए की, फिर चेयर अलग से लगाई गई 60 लाख रुपए की चेयर, फिर वो रिक्लाइनर चेयर, केजरीवाल जी जब वो टीवी देखते देखते, जिम करते करते थक जाते थे, तो वो रिक्लाइनर चेयर जो पूरा बेड बन जाती है वो भी अलग से ली गई, 5 चेयर ली गई 5.5 लाख रुपए की। फिर उसके बाद में बुक शेल्फ लिए गए 5 लाख रुपए के, फिर कारपेट लिए गए 60 लाख रुपए के, फिर उसके बाद में पफी जो सोफे के साथ में छोटे छोटे से होते हैं वो उन्होंने लिया, 70,000 रुपए के 2 पफी लिए, 50 लाख रुपए के कंसोल लिए गए, फिर कर्टन खरीदे, 1.5 करोड़ के कर्टन खरीदे, फिर ब्लाइंड्स खरीदे, 15 लाख के ब्लाइंड्स खरीदे, फिर वास खरीदे, वास भी 6 लाख रुपए के खरीदे। ये खत्म नहीं होगी रात तक, ये लिस्ट आएगी, जकूजी भी आने वाली है, गोल्डन सीट सब आने वाला है, डाइनिंग टेबल
अब घर में 5 लोग थे, डाइनिंग टेबल 28 लोगों की डाइनिंग टेबल है, 14 लाख रुपए की टेबल, उसकी चेयर अलग से, स्मॉल साइज स्टोरेज ये लिया गया, ट्रॉली, टोटल मतलब अमाउंट सोच सोच के चक्कर आ रहे। जिम में ट्रेडमिल, एक ट्रेडमिल 14 लाख रुपए की, ट्रेनर को भी वो दिए पैसा, स्पिन बाइक वो 1 लाख रुपए की, ट्रेनर फ्यूजन क्रेस्ट 3 लाख रुपए का, जिम बॉडी सॉलिड ये 6 लाख रुपए का, डंबल केजरीवाल जी को देखकर लगता नहीं डंबल उठाते होंगे, अब डंबल भी ले रहे 3 लाख रुपए के। फिर राउंड डंबल अलग है, 2.5 kg के, 5 kg के, 7.5 kg के, 15 kg का भी है। फिर ये 1 लाख रुपए के डंबल है, कैटल बेल है, अदर जिम है। फिर इलेक्ट्रिकल आइटम्स है 12 लाख रुपए की, सीलिंग डेकोरेटिव फिटिंग ये है 14 लाख रुपए का, डेकोरेटिव वॉल लैम्प, ग्राउंड ब्यूरल लाइट, फुट लाइट, शैंडलियर आप देखिए 1.5 करोड़ रुपए के शैंडलियर है। दिल्ली के लोग रो रहे हैं कि कोविड में बेड दे दो, वेंटिलेटर दे दो, आईसीयू दे दो, दवाई दे दो, ऑक्सीजन दे दो, और ये शैंडलियर खरीद रहे, गोल्ड प्लेटेड शैंडलियर खरीदे जा रहे। फिर हैंगिंग डेकोरेटिव लाइट, फिर फ्लोर स्टैंडिंग लाइट, मतलब 1-1 करोड़ रुपए के टेबल लैम्प, कैमरा, फिर कैमरा लगाए गए, सब वूफर लगाए गए, टीवी के साथ में टीवी की आवाज कम है, सब वूफर लगाए, एम्पलीफायर लगाए, फिर प्री एम्पलीफायर लगाए, टोटल 11 टीवी लगाए गए 1.5 करोड़ रुपए के। बारबेक्यू यूनिट जहां पे चिकन टिक्का बनाया जाता है, बारबेक्यू यूनिट वो लगाया गया, हैंगिंग लाइट अलग से, एपी रूटर, सीलिंग स्पीकर बॉस कंपनी के, ये कितने के 40 लाख रुपए के। फिर एसी टोटल 50 एसी लगाए, 50 एसी लगाए टोटल। फिर एनवीआर लगाया 5 लाख का, रेफ्रिजरेटर। ये सीएजी की रिपोर्ट के तथ्य हैं, मतलब माननीय सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर लगाए कि जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें ये सब फैक्ट है। 9 लाख रुपए का स्टीम ओवन, माइक्रोवेव 2 लाख का, डम वेटर लिफ्ट, वॉशिंग मशीन, अदर आइटम्स, टॉयलेट आइटम्स, टॉयलेट सीट 5 लाख रुपए की टॉयलेट सीट। फिर शावर टोटल 9 शावर है 6 लाख रुपए के, 6.5 लाख रुपए के। शावर मिक्सचर, वॉल हंग वाटर क्लोजर, ग्लास शावर, बाथ टब, डिजाइनर चेयर, डिजाइनर स्टेयर केस 40 लाख रुपए के। जकूजी, नीरज जी माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठेंगे। जकूजी, माननीय सदस्य गिलास, नीरज जी आप अपनी सीट पर बैठिए। स्टीम जनरेटर, बाथ स्पा, शावर स्टीम, सोना बाथ, स्टडी चेयर 6 लाख रुपए का, ल्यूटेंस चेयर अलग। फिर आर्म चेयर टाइप 2, स्टडी टेबल, साइड टेबल, कॉफी टेबल, राउंड कॉफी टेबल, वुडन स्क्वायर, बेड साइड। फिर आपका जॉर्जियन कंसोल, इंपोर्टेड कंसोल, डिस्प्ले शेल्फ, मिनी बार, डबल बेड, मिनी बार भी है जी 6 लाख रुपए का मिनी बार, डबल बेड, आपस में बात नहीं करेंगे। 7 लाख रुपए का, राउंड बेड 10 लाख रुपए का, टीवी, ये टीवी 88 इंच का टीवी, एक टीवी देखो आप, एक सिंगल टीवी, वो टीवी अलग है, ये टीवी अलग खरीदा 88 इंच का, 88 इंच का एक टीवी है, 28,91,587 रुपए एक टीवी। फिर चिमनी है, सोफा 8 सीटर सोफा, फिर 3 टीवी और आए, वो वाले 9 टीवी अलग थे, एक टीवी अलग था, फिर एक और टीवी आता है, 3 टीवी आते हैं, ये है 27 लाख रुपए के 3 टीवी। फिर है वेनिशियन ब्लाइंड, फिर है टीवी कंसोल। तो अध्यक्ष जी ये है आम आदमी पार्टी, ये है शीश महल। देखिए लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही है, वहां तक पहुंच रही है सामने वालों की टेबल तक। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस देश में सारी चीजें उपलब्ध हैं, सारी चीजें जेम पोर्टेबल वहां पर उपलब्ध हैं, वहां पे रेट जो है वो उपलब्ध है, मगर आप सारे टेंडर को, सीएजी की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने उठाई है कि टेंडर को अपने हिसाब से बनाया, टेंडर को कैसे बनाना है, कौन से 4 कॉन्ट्रैक्टर उसमें बिड डालेंगे और 3 कॉन्ट्रैक्टर को निकाल देंगे, केवल एक कॉन्ट्रैक्टर जो पहले से डिसाइड है उसी को काम देना है और उससे ये सारे काम को कराते रहना है। 2 कंसल्टेंट रखते हैं,
पहले कंसल्टेंट रखते, उससे पूरा घर ये सब करा लेते। एक अलग से कंसल्टेंट रखते केवल जो है एंटीक और डिजाइनर चीजों के लिए, एंटीक और डिजाइनर चीजों के लिए वो अलग से कंसल्टेंट रखते, क्योंकि वो आदमी सोचता था मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। जीवन भर ये मैं कोई सरकारी बंगला नहीं बना रहा हूं। और ये जो आम आदमी पार्टी के सारे लोग बोलते रहते हैं ये तो मुख्यमंत्री के लिए बनाया था, मुख्यमंत्री के लिए बनाया था, तो ये आतिशी को क्यों नहीं घुसने दिया उस बंगले में? जो हमारी विपक्ष की नेता है वो भी तो मुख्यमंत्री बनी थी ना, उनको हमारे सेक्रेटरीएट में सीएम की कुर्सी पर बैठने दिया, ना यहां पर शीश महल में घुसने दिया, क्योंकि मेरी कुर्सी पर मैं राजा हूं। यही स्थान पर खड़ा होकर कहता था मैं हूं दिल्ली का राजा, मैं हूं दिल्ली का मालिक। तो मेरे बेड पर क्या आतिशी सोएगी? मेरी डाइनिंग टेबल जो मैंने 20 लाख की खरीदी, आतिशी वहां पर खाना खाएगी? जो मैं मेड इन स्पेन से लाया हूं क्रॉकरी, क्या वो उसमें चाय पिएगी? जो मेरी रिक्लाइनर चेयर है वो उस पर बैठेगी? उसको घुसने नहीं दिया। आप नहीं घुसेंगी वहां पर, मैं दोबारा आऊंगा, फिर मैं वहां पर रहूंगा, फिर मैं बाद में फिर आऊंगा, फिर मैं रहूंगा। ये उसकी मानसिकता थी। मगर मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस झूठे, मक्कार, ड्रामेबाज आदमी को पहचाना और उसको अपनी औकात दिखाई।